आगामी 16 से 23 अक्टूबर तक व्यासपीठाचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करेंगे। राजदेवम रिसोर्ट में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का सैकड़ों श्रद्धालु श्रवण कर सकेंगे। भक्ति के साथ श्रीमद् भागवत कथा में भारतीय परंपरा और संस्कृति के रंग भी बिखरेंगे। सहयोग और समर्पण का भाव भी होगा। 16 से 23 अक्टूबर को फतेहाबाद रोड स्थित राजदेवम रिसोर्ट में आयोजित होने जा रही श्रीमद् भागवत कथा में वृंदावन धाम के विश्वविख्यात भगवताचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर की संगीतमय कथा का श्रवण करने सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचेंगे। जहां ब्रज भजन संध्या और ब्रज की होली जैसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, वहीं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में परीक्षण और मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन भी किए जाएंगे। भक्ति, संस्कृति, सेवा और समर्पण के भाव के साथ कथा का आयोजन प्रतिदिन दोपहर से शाम 6 बजे तक होगा। सत्यमेव जयते ट्रस्ट गौतम सेठ ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रीमद् भागवत कथा में 21 अक्टूबर को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक निःशुल्क नेत्र रोग परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एसएन मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ डॉक्टर ग्रामीण परिजनों का परीक्षण करेंगे। 16 तारीख को सुबह 9:30 बजे से कलश यात्रा प्रारंभ होकर राजदेवम के बगल में बुलंद सिटी के मंदिर से प्रारंभ होकर ये जो है राजदेवम पर अंत होगा। इसका 12:30 बजे उपस्थित समस्त लोगों का जो है भोजन के बाद 2 बजे कथा जो है प्रारंभ होगी और उसके बाद लगातार जो है 7 दिन तक कथा चलती रहेगी। बीच में एक दिन जो है सुंदरकांड का पाठ का प्रोग्राम है, इसमें जो है 18 तारीख को। इसके बाद 19 तारीख को वृंदावन के कुछ लोगों के द्वारा फूलों की होली व जो है मयूर नृत्य एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 20 तारीख को जो है नंदोत्सव है, नंदोत्सव लीला हैं। 21 तारीख को रुक्मिणी विवाह है और 22 तारीख को इसका समापन है। 23 तारीख को भंडारा रखा गया, इसका प्रसादी है जो 23 को अंत हो जाएगा। इस तरह से ये कथा 16 तारीख से प्रारंभ होकर 23 तारीख तक चलेगी। ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हमारे संतोष शर्मा जी द्वारा किया जा रहा है राजदेवम में, जो कि विश्वविख्यात भागवताचार्य द्वारा हो रहा है। तो मेरा इसमें यही सभी नगर के तथा ज़िले के लोगों से है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इस कथा का अमृतपान करें और अपने जीवन में इसको सार्थकता लाएं। तथा 23 तारीख को भंडारा है, उसमें प्रसादी लें और कथा में जो लोग आ रहे हैं वो कथा सुनने के बाद प्रसादी लेकर अवश्य जाएं, क्योंकि प्रसादी का भी एक अपना। शिविर में पहुंचने वाले मोतियाबिंद के मरीजों का संतोष शर्मा जी द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। इस अवसर पर नेत्रदान, गदान व देहदान के लिए इच्छुक लोगों ने संकल्प पत्र भी भरवाए जाएंगे। इसका जो मुख्य आकर्षण होता है, जो व्यासपीठ पे विराजमान होते हैं कथा व्यास, तो इस भागवत में जो कथा व्यास हैं वो विश्व विख्यात और भागवत जी के मर्मज्ञ ज्ञाता बहुत ही सुंदर ढंग से कथा को पेश करते हैं। तो जब व्यासपीठ पर बैठे हुए जो जिन्हें व्यासी कहते हैं, वो कथा की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है, इधर उधर ध्यान ना हो। आजकल जो कथाएं हो रही हैं उसमें भटकाने वाले बातें ज़्यादा होती है, कथा पे प्रसंग कम होते हैं। जो ये व्यासपीठ वाले हमारे श्री परम पूज्य श्याम सुंदर जी जो पाराशर हैं, इनका विशेष तौर पर कथा पे ध्यान होता है। 16 तारीख से लेके और 23 तारीख तक राजदेवम में श्रीमद् भागवत कथा डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी के मुखारविंद से प्रभावित होगी और 16 तारीख को सुबह 8 बजे कथास्थल के पास से ही एक भव्य कलश यात्रा शुभारंभ होगी, जो कथास्थल पर जाकर इसका समापन होगा। डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी अपने आप में एक बहुत ही विद्वान शख्सियत हैं और ये आगरा का सौभाग्य होगा कि उनकी कथा सुनने का हम सब लोगों को सौभाग्य प्राप्त होगा। वो जो श्रीमद् भागवत कथा की ज्ञान गंगा आगरा में बहेगी, वो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगी और आगरा के समस्त भक्तजनों से आग्रह है कि इस धार्मिक आयोजन आपसे छूट ना जाए, इस प्रयास का प्रयास रहे।